भी नहीं सोचा था कि लोग हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे। तो वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। चर्चा करते हैं इस विषय पे कि लोग इतना ज़्यादा मेरे को क्यों हेट कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता है कि ऐसी क्या दौलत मेरे हिस्से आ गई जो लोग मेरे को इतना ज़्यादा हेट करते हैं। तो हेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा चैनल है वो इंटरटेनमेंट की कैटेगरी का है और यहाँ पे मैं कॉमेडी और डेली ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ। तो भाई इंटरटेनमेंट में क्या आता है, जिन लोगों को पता है वो लोग बताओ। इंटरटेनमेंट किसी भी करके सामने वाले इंसान को हम इंटरटेनमेंट करें। तो भाई मैं इस टाइप की वीडियोस डालती हूँ। नोक झोंक वाला एक रिश्ता हो गया, सास बहू का, मजाक का, फनी का। और रियल में बताऊँ कि हम लोगों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा है। हम सास बहू का कभी भी हम लोगों को ऐसे नहीं लगता है जे मतलब मेरे को जो भी कुछ बोलना होता है मैं बोल देती हूँ। और बाद में मेरे को लगता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना था, ये मतलब मेरी माँ तो नहीं है, मेरी सासू माँ है। बट मेरे को जो बोलना बोल देती हूँ, वो कुछ नहीं कहती। हम लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत फनी है। हम लोग एक दूसरे से बहुत मजाक करते हैं। तो इसलिए मैं नोक झोंक वाली वैसी वीडियोस डाल देती हूँ तो लोग उनको पर्सनली ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ और मेरी सासू माँ बिल्कुल सिमिलर हैं। बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारी माँ और मेरी सासू माँ में मैच करती हैं, ठीक है। तो मुझे कभी भी नहीं लगा ये मेरी सासू माँ है, वो मेरी माँ ही जैसी है। कभी कभी मेरे जैसे कि हम प्यार से अपनी माँ को अम्मा कहते हैं। हमारे यहाँ अपनी माँ को अम्मा ही कहते हैं, अम्मा और पप्पा बोलते हैं। तो कभी कभी मेरे मुँह से अम्मा निकल जाता है, अम्मा। तो भाई वो चीज़ें क्योंकि हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है। और ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पे ऐसा है कि बहुओं को ना चार दीवारी के अंदर ऐसे बंद कैद कर दिया जाता है, घूंघट में, इतना लंबा घूंघट करके कि अंदर बंद रहो। उनकी कोई इच्छाएं ही नहीं है, उनको जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे वही करेंगे। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। और पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैं जिस विलेज से हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ये वो सारी चीज़ें नहीं। कभी भी मैंने किसी ईगो की बात इसमें नहीं करी है। तो मैं अपने विलेज में भी एक ऐसी अकेली लड़की हूँ जिसने बाहर निकल के और इतना अच्छी हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी से इतनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त की। कोई भी ऐसी लड़की नहीं है। सिंगल भी मैं अकेली अपने गांव की हूँ। गांव में अकेली लड़की थी। और इधर भी दो चार ही ऐसी बहुएं होंगी जिनको बाहर निकलने का, शॉप पे बैठने का। क्योंकि जब मेरी शादी हुई और मैंने जस्ट अपना मेडिकल ओपन कर लिया तो लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगा इसमें भी ताने की बहू अभी आई और उससे बनी। तो भाई लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कितना भी अच्छा करो, अच्छा लगना ही नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा कर लो लोगों की वजह से। तो लोगों की वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि देखो मेरी फैमिली में ससुराल वाले मेरे साथ हैं, मेरे मायके वाले मेरे साथ हैं, तभी मैं वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, कुछ गलत भी क्रिएट नहीं कर रही हूँ। तो लोगों को पता नहीं क्यों ही मेरे से इतना ज़्यादा हेट क्यों कर रहे हैं, क्यों, मतलब हीटर्स को क्या ही बताऊँ मैं। तो जैसे कि पहले लोगों को ये लगता था कि मेरी वीडियोस मतलब मैं वीडियोस डालती रहती। तो भाई तुमको क्या पता मैं कैसे अपना चैनल मैनेज करती हूँ, कैसे मैं वीडियो टाइम निकाल के, भाई मैं सारा अपना काम करती हूँ। फिर मैं तुम लोगों को क्यों बताऊँ कैसे करती हूँ मैनेज, मैं अपने हिसाब से अपना करती हूँ ना। तो तुम किसी को कुछ भी बिना जाने ऐसे जज मत किया करो कि वो ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये करती। तुम्हारे हिसाब से मैं अपनी लाइफ थोड़ी ना जीऊँगी। मुझे, हर इंसान के पास राइट्स हैं अपनी लाइफ जीने के, ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से कोई लाइफ अपनी जिएगा नहीं जो कि फालतू स्टेटमेंट पास करते हो। और सच बता रही हूँ कि किसी की भी सिंगल बंदे की मेरे मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं है। मेरे मुंह पे बोले तुमको क्या प्रॉब्लम, भाई मैं तो किसी के लाइफ में इंटरफेयर करती नहीं है। तुम लोगों को इतना ज़्यादा मेरे से हेट और इंटरफेयर करने की क्या ही है। और एक तो ये जो लैरिंग्स ऐसी इस टाइप की मतलब मैं वीडियोस डाल देती हूँ उसमें भी लोगों को, और मैं डालती इसलिए हूँ क्योंकि लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि वो नोक झोंक का रिश्ता है तो लोगों को मज़ा आता है और लोग मेरी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। तो आप लोगों को बता दूँ कि जो भी चीज़ें मैं नोक झोंक की, सास बहू की, हस्बैंड की, कुछ भी जो डालती हूँ वीडियो, वो उसमें कोई भी हमारी रियल लाइफ से रिलेट मत किया करो, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट मैं इंटरटेनमेंट के लिए फ़नी वे में उनको डाल देती हूँ, ठीक है। तो उसको रियल लाइफ से रिलेट मत किया करो प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जियो और जीने दो। तो ये है। और बाकी कुछ लोगों को शिकायत थी ये थी कि मतलब पहले मैं किचन का शेयर नहीं करती थी। तो मतलब वो
प्राइवेसी थी, हम अपना हर एक चीज़ शेयर नहीं कर सकते, तो मैं किचन का शेयर नहीं करती थी। फिर मैंने प्रीति की रसोई के नाम से एक चैनल स्टार्ट करा है, तो उसमें मैं अपने किचन के वीडियो शेयर कर दी। तो कुछ लोगों की शिकायत ये थी कि मैं किचन में भाग नहीं लेती हूँ और किचन का काम नहीं करती हूँ। तो भाई जाके आप प्रीति की रसोई पे देख लो मैं करती हूँ या नहीं करती हूँ। और ये भी कुछ बुद्धिजीवी लोग ये सोचने लग जाएंगे कि मैंने उनकी वजह से किचन स्टार्ट किया, उनकी वजह से किचन नहीं स्टार्ट किया, मेरी अपनी मर्जी थी, इसकी वजह से मैंने किचन के ब्लॉग, किचन के वीडियोज स्टार्ट करे। ठीक है, मुझे कुकिंग भी करनी आती है, तो ऐसा है। तो आप लोगों को ऐसे किसी को बिना जाने ऐसे जज मत किया करो, ठीक। तो गाइज किसी को भी मेरी बातों का अगर थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कि मैं भी इंसान ही हूँ। आप लोग कुछ भी बोल के कुछ भी कम्प्लीमेंट पास करके चले जाते हो तो यार मुझे भी हर्ट होता है। इस तरीके से आप लोग ऐसे कम्प्लीमेंट पास मत किया करो। तो अगर जहाँ पे निगेटिव करते हो, निगेटिव मेरे बारे में बोलते हो, वहाँ पे पॉजिटिव भी बोल सकते हो। बट ये है कि मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव वे में आप मेरे को देखो और मेरे चैनल को। और कहीं आप लोग इस तरीके से मेरे को इतना ज़्यादा हेट करोगे, एक दिन ऐसा आएगा मैं सारा चैनल और सब कुछ डिलीट कर दूँगी। मैं 2016 में मैं कहीं नहीं थी, ना मैं फेसबुक ना इंस्टा और कहीं पे भी नहीं थी। मैंने 2022-23 में मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और ये फेसबुक व्हाट्सएप ये बनाया था। तो ऐसे ही मैं गायब हो जाऊंगी, विलुप्त हो जाऊंगी। तो इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ तो ऐसा मत करो। मैं कुछ यूट्यूब से कुछ अच्छा ही करना चाहती हूँ। अगर मैं अच्छा करूँगी तो अपने आस पड़ोस के लोगों का, और कुछ बहुत अच्छा मैंने प्लान कर रखा है। अगर मेरा इधर से कुछ अच्छा हुआ तो मैं और लोगों की भी हेल्प करूँगी। तो थैंक यू, आप लोग कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।